नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर में बात सूबे में इलाज के आपातकाल की। सरकार का गब्बर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हरियाणा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के आए दिन दावे करते नजर आते हैं, लेकिन सूबे के सरकारी अस्पताल हैं कि इलाज के नाम पर लाइलाज हो चुके हैं। कहीं डिलीवरी के लिए लेडी डॉक्टर्स का अकाल है, तो कहीं अस्पताल में डॉक्टर साहिबा दर्शन देना भी मुनासिब नहीं समझती। सवाल ये है कि आखिर कब खत्म होगी अस्पतालों की इमरजेंसी। हरियाणा में इलाज का आपातकाल, जिंदगी पर भारी डॉक्टरों की लापरवाही, तड़प तड़प कर हार गई गर्भवती, सरकारी अस्पतालों में इलाज लाइलाज। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर डॉक्टरों की मौज मस्ती और मरीजों की बेबसी दोनों चरम पर है। एक तरफ सूबे के अलग अलग हिस्सों में इलाज के नाम पर तरसती बेबस जनता है, तो दूसरी तरफ मौज उड़ाते डॉक्टर हैं, जिन्हें ना तो अपना फर्ज याद आता है और ना ही तड़पते मरीजों पर तरस। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ गोहाना में डिलीवरी के लिए सामान्य अस्पताल गई महिला को 2 दिन तक इलाज नहीं मिला, जिसके बाद महिला को वापस भट्टे पर दाई से डिलीवरी कराने के लिए ले जाया गया। तो दूसरी तरफ साढौरा की तस्वीरें हैं, जहां आपातकाल के वक्त डॉक्टर मरीज की सूरत देखने की भी जहमत नहीं उठाते। नर्सों के भरोसे चल रहा है सरकारी अस्पताल। 2 दिन पहले ही गोहाना की हैरान और शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई थी, जब डिलीवरी के लिए आई महिला को अस्पताल में ना तो डॉक्टर नसीब हुई और न इलाज। 2.5 घंटे तक तड़प तड़प कर महिला अस्पताल के गेट पर बैठी रही, लेकिन बेरहम डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। अंत में एम्बुलेंस के जरिए महिला को किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चा होने वाला, अभी तक डॉक्टर ने किसी ने कुछ भी नहीं संभाला आपको? नहीं संभाला। हो गया 11 बजे आए हैं, दर्द है, नहीं टिक्का लगा रहे हैं, नहीं दर्द, इलाज है, पानी नहीं चला रहा है, कताई होता है, अपना टाइम दे रहा है। मेरे हमको के पानी गिर गया था तो हमको डर लग रहा है कि बच्चा सट जाएगा। अब कहाँ ले जा रहे हो? जा रहे हैं मेरे भट्टे पर। भट्टे पे वापस चले जाओगे? हाँ। तो अब डिलीवरी करवानी? हाँ, उस करवाएंगे अपना ही हाथ से। भट्टे पे करवा लोगे? हाँ। अब ये नहीं कोई इलाज कर रहे हैं तो हम कितना रोगी लेके बैठा रहे। गोहाना के जिस सरकारी अस्पताल की बदरंग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस अस्पताल में कैसे महिला डॉक्टर मरीजों का इलाज करती हैं, सुनिए। मान की ड्यूटी मैडम, कहाँ है वो अभी? ऑन कॉल है, फोन करने के बाद रोहतक से आएंगे वो। तो वहीं साढौरा के सरकारी अस्पताल में लापरवाही जब मीडिया के सामने आई, तो बौखलाहट में अस्पताल प्रशासन बदसलूकी पर उतर आया। सवाल यह है कि आखिर सूबे में लापरवाह अस्पतालों का इलाज कब होगा? कब गर्भवती महिलाओं को जरूरी इलाज मुहैया होगा? क्या हरियाणा में एक मां को इलाज नसीब नहीं हो सकता? क्या सरकारी अस्पतालों का इलाज होना संभव नहीं है? कब तक ऐसे ही अस्पतालों की लापरवाही के आगे जिंदगी घुटने टेकने को मजबूर रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये सब आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंचेंगे, इलाज के लिए तड़फते रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद वहां से उन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर्स वहां पे आएंगे ही नहीं, और जो डॉक्टर्स होंगे वो इलाज करना जरूरी समझते नहीं है। यही कड़वी सच्चाई है हरियाणा के अस्पतालों की, जो आए दिन देखने को मिलती है। गोहाना और साढौरा, ये 2 जगह से आपको मामले भी हमने दिखाए, लेकिन ये सब बहुत से सवाल उठा रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जाती है, एक तरफ ये कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं का पूरा ख्याल
अस्पतालों में रखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि जच्चा बच्चा को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उसके बावजूद जब ये गर्भवती महिलाएं अस्पताल में पहुंचती हैं डिलीवरी करवाने के लिए, तो डॉक्टर्स वहां पे मौजूद नहीं होते। डॉक्टर्स अपने घरों में बैठते हैं, नर्स के हवाले महिलाओं की डिलीवरी करवा दी जाती है। तो कहीं डॉक्टर्स देखते तक नहीं है कि मरीज को आखिर कितनी तकलीफ है, डिलीवरी कैसे करनी है, और उसके बाद इन्हें जाना पड़ता है अपने घर में ही खुद से ही दाई का सहारा लेके डिलीवरी करवानी पड़ती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हर बच्चे का जो जन्म है वो अस्पताल में होना चाहिए, ताकि बच्चा और माँ बिल्कुल हेल्दी रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, कोई पीड़ा ना हो। लेकिन उसके बावजूद आज भी ये तमाम मामले अक्सर हमें देखने को मिल रहे हैं। आखिर ये सब कब तक, क्यों इतने लापरवाह हमारे सरकारी अस्पताल हो चुके हैं, क्यों ये पूरा सिस्टम लापरवाह हो चुका है, ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत से दावे किए जाते हैं और हम अक्सर ये देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए ये कहा जाता है कि अब बहुत बदलाव आ जाएगा, बीजेपी सरकार आ जाएगी तो अस्पतालों की स्थिति सुधर जाएगी। बीजेपी सरकार भी आ गई, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उनको गब्बर कहा जाता है। बहुत बार अस्पतालों में पहुंचते, औचक निरीक्षण करते, लेकिन उनके औचक निरीक्षणों से भी कोई फायदा, कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी अस्पतालों में आप चले जाइए, ये तमाम चीजें देखने को वहां पर मिलती हैं। डॉक्टर्स नदारद रहते हैं और जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं करते। तो आखिर फिर ये सरकारी अस्पताल क्यों? एक गरीब व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाए, उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि सरकारी अस्पताल में जाए, वहां पर उसका इलाज हो। लेकिन सरकारी अस्पतालों में ये सब कुछ चल रहा है, बस इलाज नहीं हो रहा, बाकी ये पूरी कुव्यवस्था अस्पतालों में है। साढौरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त परमिंदर है फोन लाइन पे। परमिंदर, साढौरा में इतनी बड़ी लापरवाही, आखिर हर अस्पताल का हाल यही है, कैसे ये दुरुस्त हो पाएगा? जी, ये जो हॉस्पिटल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है साढौरा में, जहां पर देखने में आया कि एक लेडीज 1 घंटा पूरा तड़पती रही, और जब उसके परिजनों ने मीडिया कर्मी को जानकारी दी इस बारे में कि डॉक्टर नहीं है और नर्सें अपनी तरफ से इलाज कर रही हैं, तो कोई ना कोई बड़ा हादसा इस लेडीज के साथ हो सकता है, कोई अनहोनी भी हो सकती थी। जब मीडिया कर्मी ने इसकी आवाज उठानी चाहिए तो तभी एक डॉक्टर आए। डॉक्टर ने मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी की और बदतमीजी के साथ बात की और ये कहा कि परमिशन दिखाइए। परमिशन दिखाने के बाद फिर हम बात करेंगे अपने सीएमओ अफसर से, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो एक मीडिया कर्मी को धमकाया भी गया, और अगर इलाज की बात की गई तो सिर्फ इलाज एक नर्सों ने किया इसका, जबकि कोई ना कोई नर्सों के द्वारा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। डॉक्टर बिल्कुल। परमिंदर, आपकी सीएमओ से बात हुई इस पूरे मामले पर, उनका क्या कुछ कहना है? जी, इस बारे में हमने सीएमओ से 2 बार फोन पे कांटेक्ट किया, वो थोड़ा बिजी थे तो इसलिए वो फोन हमारा पिक नहीं कर पाए। सिर्फ एक बार बात हुई है कि अभी बिजी और भी बाद में बात करूंगा इस सिलसिले में। तो डॉक्टर की अगर बात की जाए, डॉक्टर अभी भी इस तरफ से कोई भी इस तरह का मामला नहीं, अफसोस नहीं है डॉक्टरों के मैंने कुछ गलत किया है किसी तरह का, या खुद मैंने ट्रीटमेंट ऐसे नहीं डॉक्टर्स में शायद परमिंदर इंसानियत होती भी नहीं है, उसकी उम्मीद भी हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हॉस्पिटल में मौजूद था वो डॉक्टर, तो इलाज क्यों नहीं किया? नर्स के सहारे क्यों छोड़ दिया उस मरीज को? नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, क्योंकि वो साढौरा से करीबन 5 किलोमीटर दूर उसका घर पड़ता है, यहीं पर नौशहरा। उस गांव में चले जाते हैं डॉक्टर, नजदीक है, और उस पे पहले भी इस तरह का एक मामला दर्ज हो चुका है। वो इस बारे में सस्पेंड भी पहले हो चुका है, अधिकारियों सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद ये बहाल हुआ है। नहीं, तो झगड़ा करने के लिए अस्पताल में पहुंच सकते हैं, लेकिन मरीजों का इलाज करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए क्या ये डॉक्टर्स अस्पताल में बैठना जरूरी नहीं समझते? तो ऐसा ही रहा है कि अस्पताल में बैठना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझते हैं, और इनको मरीजों से कोई भी एक कह देते हैं परमात्मा समझते हैं मरीज डॉक्टर्स को। यहाँ पर उल्टा ही नजर आ रहा है कि शैतान ही बनकर रह गए एक डॉक्टर। बिल्कुल, ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है कि शैतान कहा जा रहा है उस डॉक्टर को जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, और ये उन्हीं की गलतियों की वजह से हो रहा है। साढौरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश भी इस वक्त है फोन लाइन पे। हरीश, साढौरा से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, ये आखिर कब तक? इस पूरे मामले में क्या कुछ शिकायत मिली है सीएमओ की तरफ से, कोई सफाई इस मामले को लेकर? हरीश, आप सुन रहे हैं? चलो, शायद हरीश से हमारा संपर्क टूट गया है। परमिंदर, वापस आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये पूरा मामला है जो है ये एक अस्पताल का नहीं है, हर जगह सूबे में यही हालात है, तमाम अस्पतालों के। ये चीजें आखिर कैसे दुरुस्त हो पाएंगी? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बहुत दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल बदल नहीं रही।
परमिंदर आप सुन रहे हैं? चले, परमिंदर से भी संपर्क टूट गया है। यही सच्चाई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बड़े दावे जरूर करते हैं, बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कैसे बदल पाएगी अस्पतालों की? वो अस्पताल जहां पर मरीज जाते हैं ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और घर खुशी खुशी वापस आ जाएंगे, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद जो खेल शुरू होता है, और वो खेल उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, जो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि एक जिंदगी जो बहुत ही कीमती है, जिसकी कीमत नहीं है, जो अनमोल है, आखिर उसको इतना सस्ता क्यों मान लेते हैं ये डॉक्टर्स? डॉक्टर्स को धरती का भगवान भी आप और हम लोग कहते हैं। ये कहते हैं कि डॉक्टर्स किसी की भी जान बचा सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स किसी की जान लेने में ज्यादा व्यस्त नजर आते हैं, क्योंकि इलाज वो करते नहीं है। जिस अस्पताल में उनकी ड्यूटी होती है उस अस्पताल में वो बैठते तक नहीं है, लोगों को इलाज तक नहीं देते हैं। हाँ, अगर बवाल काटना होता है तो जरूर पहुंच जाते हैं अस्पतालों पे, अगर मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करनी होती है तो जरूर पहुंच जाते हैं अस्पतालों में, ताकि जो उनका चेहरा है वो सबके सामने ना आ जाए, सबको ये पता ना चल जाए कि आखिर वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सीएमओ रमेश इस वक्त है फोन लाइन पे यमुनानगर से। रमेश जी, आखिर कब तक ये अस्पतालों में चीजें देखने को मिलेंगी? ये दो मामले हमने देखे, गोहाना का एक मामला, सरौरा का मामला। डॉक्टर्स अस्पताल में होते नहीं हैं, मरीजों का इलाज करते नहीं हैं, गर्भवती महिलाएं पहुंचती हैं, तड़पती रहती है, लेकिन डॉक्टर कोई इलाज के लिए होता नहीं है उनके। ऐसा है जी, ये बिल्कुल ही गलत चीज है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर, मैंने बात की, पता किया था मैंने, स्टाफ नर्स भी वहाँ पे थी। डॉक्टर को वो कमरे में बाहर ही हो, अपने कमरे में होगा, वो उसको बुलाने के लिए इन द मीन टाइम उसने स्टाफ नर्स ने उसको इंजेक्शन लगा दिए थे। जसविंदर स्टाफ नर्स वहाँ ड्यूटी पे थी जब वो पेशेंट आए थे, ठीक है। तो वो एक माइनर गैस्ट्राइटिस की कंप्लेंट थी उनकी। नहीं, तो नहीं। वो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर दूसरे कमरे में थी और उसको बुलाने के लिए गए थे। जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर कहाँ है, वो कह रहे हैं कि बाहर है, आ रहे हैं, उनको फोन किया है। 2 घंटे तक वो पहुंचते नहीं है। आप कह रहे हैं कि दूसरे कमरे में थे, दूसरे कमरे से वहां पहुंचने में क्या 2 घंटे लगते हैं? नहीं, 2 घंटे नहीं। तो फिर कितना समय लगता है? देखिए, ऐसा है मैडम, हमारे पास में वहाँ वैसे तो मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे 40% स्टाफ है हमारे पास डॉक्टर। नहीं तो कमी होगी तो क्या डॉक्टर्स अपने घरों में बैठेंगे? डॉक्टर्स क्या हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे? ये अगर आप 2 घंटे कह रहे हो तो इस चीज की हम इंक्वायरी करवाएंगे। आपको तो यही नहीं पता कि आपको तो अभी तक मामले की जानकारी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उनको फोन करा था, वो दूसरे कमरे में थे। मेरे को यही बताया था वहाँ से। तो क्या आपको झूठी आके जानकारियां दी जाती हैं, आपको गलत जानकारियां आके दी जाती है कि आपको इतना नहीं पता कि वहाँ पर चल क्या रहा है? डॉक्टर्स वहाँ बैठ रहे हैं कि नहीं, मरीजों का इलाज हो रहा है या फिर नहीं? अरे नहीं, वो एक ओपीडी पेशेंट था, ये हम था, इन्होंने वो नहीं। इस मामले में जो दोषी डॉक्टर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो इंक्वायरी करूंगा मैं उसकी पर्सनली। मैंने उसको, जो आपका पत्रकार था, उसको भी बोला था कि नहीं, इंक्वायरी शुरू होगी तभी तो उसका नतीजा मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अभी मैं डीसी मीटिंग से आया हूँ अभी, तो अभी आज शाम को बात करूंगा मैं उनके डॉक्टर के साथ करूंगा, और अपनी टीम भेजेंगे, डीएचओ को भेजेंगे। चलो, यकीन दे रहे हैं कि इस पर आप कार्रवाई जरूर करेंगे जब भी जो भी गलती जिसकी भी पाई जाएगी। शुक्रिया आपका रमेश जी। तो लेकिन सवाल बड़ा है, अब कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन पहले अगर डॉक्टर्स को ये सिखा दिया जाए कि वो सही से अपना काम पूरा कर ले तो मरीजों की जिंदगी भी बच सकती है, और उनके ऊपर जो संकट के बादल मंडराते हैं अस्पतालों में जाने के बाद, उससे भी पीछा छूट सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है, बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है, बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है, बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर।
स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾਂ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। तो कब तक इलाज नहीं मिलेगा, मरीज यूं ही तकलीफ में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, लेकिन उस सब पीड़ा को हरने वाला भी कोई होगा नहीं, क्योंकि जब अस्पताल में पहुंचेंगे तो डॉक्टर्स ये कह देंगे कि अभी साहब व्यस्त हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, होंगे वो कहीं और, इलाज होगा नहीं। मरीज बेचारा ये सोचता रहेगा कि अब डॉक्टर आएगा, अब डॉक्टर पहुंचेगा, अब उसका इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे वक्त के साथ टूटती रहती है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचते नहीं है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा तकलीफ है, डिलीवरी होनी है, वो पहुंचती हैं अस्पताल में और अगर खुदा ना खास्ता डॉक्टर्स की इस लापरवाही की वजह से उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ पहुंचती है या कोई भी नुकसान होता है उस माँ को या फिर उस बच्चे को जो उस दुनिया में आना चाह रहा है, इन दोनों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये भी हमें यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में हम यही देख रहे हैं कि इलाज वहां पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर सरकारी अस्पताल आपने बनाए क्यों हैं? आप ये कहते हैं डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है डॉक्टर्स की कमी है, आप ये कहते हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो मौजूदा डॉक्टर्स हैं, कम से कम वही अपना काम बेहतर तरीके से कर ले, कम से कम वही काम चोरी ना करें, कम से कम वही ड्यूटी पर रहें और काम करें, तभी ये सारी चीजें ठीक हो पाएगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे गोहाना से विधायक जसबीर मलिक जी हैं। मलिक साहब, एक बात बताइए, अस्पतालों में आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है मान लिया डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो सही से काम करने चाहिए या फिर नहीं? हेलो जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी हाँ जी। सरकारी अस्पतालों की लापरवाही मलिक साहब आखिर कब तक देखने को मिलेगी? जो डॉक्टर्स हैं कम से कम उन्हें तो सही से काम करना चाहिए या फिर नहीं?
देखिए डॉक्टर्स की तो वैसे भी नैतिक जिम्मेवारी ड्यूटी, यदि कोई मरीज की हालत सीरियस है तो उसको संभालना चाहिए। डॉक्टर को तो भगवान का रूप मानते हैं और डॉक्टर ही लापरवाही बरतेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? नहीं, डॉक्टर लापरवाही तो बरत ही रहे हैं। गोहाना में भी ये मामला सामने आया है। डिलीवरी के लिए महिला अस्पताल में पहुंचती है, उसको कोई इलाज मिलता ही नहीं है 2 दिन तक, फिर वो वापस चली जाती है और कहती है कि दाई से डिलीवरी हम करा लेंगे। एक तरफ ये कहा जाता है कि दाई से डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, अस्पतालों में पहुंचने चाहिए, डिलीवरी अस्पतालों में ही करवानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब अस्पताल में पहुंचते हैं वहां डिलीवरी नहीं हो पाती है 2 दिन तक, तो वापस वहीं जाना पड़ता है, दाई से डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो क्या फायदा है ऐसी व्यवस्था का? सुन रहे हैं आप? जगबीर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जगबीर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ एसएमओ पूनम हैं गोहाना से। पूनम जी, ये क्या माजरा है? 2 दिन तक एक महिला पहुंचती है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसकी डिलीवरी नहीं होती है। आपको जानकारी है इस मामले के बारे में? पूनम जी, आप सुन रही है? चलिए, पूनम जी ने भी फोन काट दिया है, जवाब होगा नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। डॉक्टर्स लापरवाही करते हैं, सीएमओ एसएमओ जवाब देने से बचते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी होगी। लेकिन अपनी किरकिरी से तो बचना सब जानते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं समझते, ये क्यों नहीं जानते कि आखिर जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहा है इलाज के लिए, उसको इलाज जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे लगा दिए, ये नहीं कि 2 दिन लगा दिए और 2 दिन बाद भी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई कि उसको इलाज दिया जाए। डिलीवरी के लिए वो महिला पहुंची थी, लेकिन उसकी डिलीवरी अस्पताल में तक करवाई नहीं जा रही है। उसकी रिश्तेदार बता रहे, उसके परिजन बता रहे हैं कि वो तकलीफ में ज्यादा है, तो हमें यहाँ से लेके जाना होगा। अगर नहीं लेके जाएंगे तो यहीं पड़ी पड़ी बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, उस महिला को भी नुकसान हो सकता है, जान को खतरा बन सकता है। इसलिए मजबूरन वापस भट्टे पर जाते हैं और उस दाई से डिलीवरी करवाने के लिए उन्हें जाना पड़ता है, जिस दाई से डिलीवरी करवाने के लिए सरकार कहती है कि नहीं, ये नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधाएं हैं, आपको वहीं पर आना चाहिए, वहीं पर ही आपको डिलीवरी करवानी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का नुकसान ना मां को हो ना बच्चे को हो। लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, ये मामले हमने जो आपको दिखाए थे वो सब कुछ बता रहे हैं। हर जगह सरकारी अस्पतालों का यही हाल है, कहीं पर भी आप चले जाइए। गोहाना सारहोरा की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन इसके अलावा आप कहीं पर भी जाएंगे, रोहतक में जाएंगे, जींद में जाएंगे, अंबाला जाएंगे, विनोनगर जाएंगे, हर अस्पताल का हाल यही है। लेकिन इसको सुधारा कैसे जाएगा? अनिल साहब ये कहते हैं कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि सब कुछ बदल जाए, लेकिन हल्का सा भी बदलाव नहीं देखा जा रहा है। हमारे साथ एसएमओ पूनम है इस वक्त। पूनम जी, आप सुन रही है मुझे? पूनम जी, आप सुन रही है मुझे? चले, फिर से फोन काट दिया। लेकिन गंभीरता इस मामले में जब अधिकारियों के पास नहीं है तो ये डॉक्टर्स कैसे फिर गंभीर होंगे? कैसे ये डॉक्टर्स ये समझेंगे कि इनका काम क्या है, इनको इलाज कैसे देना है? जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनको जरूरत है एसएमओ समझे, सीएमओ समझे, और जो भी डॉक्टर्स इसमें लापरवाह हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो, ताकि एक सीख जाए और बाकी के डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करने से बचें ना। इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।